कहना चाहूँ, कड़े शब्द में कहूंगा, जो हमारे सनातन धर्म को ललकारेगा, जो हमारे हिंदू धर्म को ललकारेगा, अब हमारा सनातनी धर्म चुपचाप बैठने वाला नहीं है। और हमारी पहचान भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। अगर हमने सम्मान देने का काम किया है, गमों की आंच पे आंसू उबाल करके देखो, गमों की आंच पे आंसू उबाल करके देखो, बनेंगे रंग किसी पे डाल करके देखो, तुम्हारे दिल की चुभन कुछ जरूर कम होगी। किसी ने कभी नहीं पूछा कि आप किस जात के हो, आप किस जात का हो, किस मजहब को, कि आप जो तथाकथित कुछ लोग कहें जिनका काम है वोट की राजनीति करना, जिनका काम है समाज को तोड़ना, जिनका काम है किसी तरीके से सत्ता में आना, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है कि तुम लोगों ने बांटने का काम किया। तुम सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए हमारे मातृशक्ति और व्यापारी भाइयों, और जो मेरी आवाज इस दोस्तपुर कस्बे के एक एक दुकान के अगर व्यापारी भाइयों को जा रही है, क्योंकि मैं जानता हूं, और दीदी मैं आपको बताना चाहता हूं कि नगर पंचायत तो नगर पंचायत है कि सुल्तानपुर जिले की सबसे पुरानी नगर पंचायत रही है। और यहीं पर अगर आप 1 किलोमीटर दूरी जाने के बाद अंबेडकर नगर शुरुआत हो जाता है। और सौभाग्य से जब ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा था, प्रदेश की जनता ने जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी को प्रजन की बहुमत की सरकार बनाई, और जब पूर्वांचल बनने का काम हुआ, यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बस्ती से चलकर, गोरखपुर से चल करके बस्ती टांडा होते हुए हमारा जो प्रयागराज जाता है, जो हमारे श्रद्धालु जो काशी जाते हैं, इसी दोस्तपुर कादीपुर से, और कई श्रद्धालु जो काल ने राक्षस का वध बजरंगबली भगवान ने किया, विजित हुआ महाभैरव ने यहीं पर स्थापित है। अगर आपका आशीर्वाद हो जाएगा तो यहाँ टोल प्लाजा हो जाएगा, और आपके आशीर्वाद से सड़क दीदी बनना शुरू होगी, उसके बाद भी ये टोल प्लाजा बनकर के शुरू होगा, जहाँ पर हमारे व्यापारियों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। 1 घंटे के अंदर आप लखनऊ जा सकते हैं, आप गाजीपुर जा सकते हैं। इसी विधानसभा में अगर यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विकसित भारत, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सपना है विकसित उत्तर प्रदेश, तो यहाँ के लोगों का जो सपना है विकसित कादीपुर, तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ अपने मुख्य अतिथि जी से, 2017 के बाद इन 8 सालों में इस कादीपुर विधानसभा को, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे बस अड्डा हो, चाहे 3-3 पुल हो, गोमती नदी पर पुल हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद। यहीं पर 2017 से पहले जब प्रदेश में और सरकारें हुआ करती थी, और ये कस्बा है जहां पर आए दिन दंगे हुआ करते थे, 2017 में जब प्रदेश में सरकार बनी, और आपके आशीर्वाद से, जब आपने आशीर्वाद दे करके प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में आपने भेजने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, आज नगर पंचायत दोस्तपुर का एक एक व्यापारी बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं, नगर विकास की जितनी योजनाएं हैं, अगर 1200 आवास मिले हैं तो हमारी सरकार ने कभी भेदभाव नहीं किया। हमारी सरकार ने कभी नहीं पूछा कि आप किस जात के हो, आप किस जात के हो, किस मजहब को, आवाज देने का काम हमारी सरकार ने किया। जैसे प्रधानमंत्री जी का सपना कहा करते थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसके माध्यम से हमारी प्रदेश की सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार की जितनी योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था अंत्योदय पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को कैसे विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, यह बना कादीपुर विधानसभा, जो मुख्यालय सुल्तानपुर मुख्यालय से, चाहे आप भेलारा से लेकर के मुरादाबाद या करौंदी कला में गजनपुर रवनिया लेकर के 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। लोग सुल्तानपुर से चलते थे, कहते थे भैया 80 किलोमीटर दूर, लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, यहीं पर पूर्वांचल है, यहीं पर आपका अयोध्या से लेकर के मालीपुर से जो 4 लेन का जो मिर्जापुर जोड़ने का काम हो रहा है, वो हमारी सरकार की देन है। आज जीएसटी पर हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ किया, अभी अब हमारी मुख्य अतिथि बताएंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप जो तथाकथित कुछ लोग कहें जिनका काम है वोट की राजनीति करना, जिनका काम है समाज को तोड़ना, जिनका काम है किसी तरीके से सत्ता में आना, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है कि तुम लोगों ने बांटने का काम किया, तुम लोगों ने वोट बैंक की राजनीति की। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस तरीके से हमारा देश एक विकसित देश बनने के उसमें आगे है, और ठीक उसी तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जितनी योजना है, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, जितनी भी योजना है सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और मैं डंके की चोट पे कहना चाहूंगा, यही उत्तर प्रदेश है जहां पर बीमारू राज के उसमें आता था। आज उत्तर प्रदेश के बाहर जाइए, मैं अपने व्यापारी भाइयों से आग्रह करूंगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, याद करिए वो समाजवादी पार्टी की सरकारें, याद करिए पूर्व सरकारें, जब हमारा व्यापारी भाई शाम को 6 बजे के बाद निकलना बंद कर देता था, जब अपराधी खुलेआम छिनैती होती थी, जब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हुआ करती थी। आज अगर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो जिस भाषा में बात करेगा उसको उसी भाषा में बात करेगा। और एक चीज और मैं कहना चाहूँ, कड़े शब्द में कहूंगा,
होगा जो हमारे सनातन धर्म को ललकारेगा, जो हमारे हिंदू धर्म को ललकारेगा। अब हमारा सनातनी धर्म चुपचाप बैठने वाला नहीं है और हमारी पहचान भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। अगर हमने सम्मान देने का काम किया है और आज ये पावन पर्व चल रहा है, यहीं पर हमारे पूर्वजों ने 500 वर्ष पहले भव्य राम मंदिर का सपना देखा था और बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं आज वो सपना बन करके भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। और जिस माटी में मैं खड़ा हूं, काल नेम राक्षस का वध बजरंगबली भगवान ने किया था। यहीं से 60 किलोमीटर की दूरी पर भगवान राम मंदिर का भव्य राम मंदिर है और यहीं से 100 किलोमीटर पर हमारा भोलेनाथ बाबा काशीनाथ कॉरिडोर, काशीनाथ बाबा का वो है। यहीं पर हमारा 100 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज है, यहीं पर मां विंध्यवासिनी जी का 100 किलोमीटर। तो हम मध्य में पड़ते हैं। मैं ज्यादा समय न लेकर के मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने पंडित दीनदयाल के सपनों को पूरा किया और आजादी के बाद जिन लोगों ने सत्ता में रह करके जिन्होंने वोट की राजनीति की और उन दुख दर्दों को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने दूर करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, गमों की आंच पे आंसू उबाल करके देखो, गमों की आंच पे आंसू उबाल करके देखो, बनेंगे रंग किसी पे डाल करके देखो, तुम्हारे दिल की चुभन कुछ जरूर कम होगी। किसी के पांव से कांटे निकाल करके देखो, किसी के पांव से कांटे निकाल कर देखो। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो काम किया है, जो लोग सपना देखा करते थे, वो चाहे हमारा देश का, आज गर्व से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाहर जाइए, आज उत्तर प्रदेश की एक छवि ऐसी बन गई कि हम गर्व से कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। मैं पुनः अपने मुख्य अतिथि का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और मैं चाहूंगा कि बहुत देर से हमारे व्यापारी भाई लोग बैठे हैं, आपका आशीर्वाद वचन मिले, बहुत दूर आपको जाना भी है। मैं सीधे आमंत्रित करता हूं अपने मुख्य अतिथि को। बहुत बहुत धन्यवाद।